नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे षोडश पाठ 16वां पाठ। वृक्षा वृक्ष सत्पुरुषः सज्जनों की ईव तरह होते हैं। वृक्ष अर्थात पेड़ सज्जनों की तरह होते हैं। पर्यावरण संरक्षणस्य विषये पर्यावरण संरक्षणस्य विषये पर्यावरण संरक्षण के विषय में एक प्रदर्शनी विद्यालय आयोजिता अस्ति विद्यालय में आयोजित की गई है। छात्र ताम उस प्रदर्शनी को पश्यन्ति देखते हैं। छात्र उस प्रदर्शनी को देखते हैं। शिक्षकेन सह संलापम च का अर्थ है और शिक्षक के साथ संलाप कुर्वन्ति करते हैं। संलाप का अर्थ है वार्तालाप अर्थात बातचीत करते हैं। छात्र कहते हैं, श्रीमन हे श्रीमान जी, अहम जीवशास्त्रस्य पुस्तके पठामि। मैंने जीवशास्त्र की पुस्तक में पठामि पढ़ा है। यत की वृक्षा पेड़ शुद्धम वायुम यच्छन्ति, शुद्ध वायु अर्थात हवा यच्छन्ति देते हैं। श्रीमान जी, मैंने जीव शास्त्र की पुस्तक में पढ़ा है कि वृक्ष शुद्ध वायु देते हैं। दूसरा बालक कहते हैं, श्रीमन हे श्रीमान जी, मम माता मेरी माता अपि भी वदती कहती हैं, मेरी माता भी कहती हैं, यत की वृक्षः पेड़ पूज्य भवन्तु पूजनीय होते हैं। मेरी माता भी कहती है कि पेड़ पूजनीय होते हैं। पूजनीय अर्थात पूजने योग्य, पूजनीय होते हैं। तब अध्यापक कहते हैं, प्रिय छात्रों सत्यम सत्य, वृक्षा पेड़, शुद्धम वायुम शुद्ध वायु, फलानी फल, पुष्पाणि फूल, च और सर्वम सब कुछ, अपि भी यच्छन्ति देते हैं। प्रिय छात्रों सच, पेड़, शुद्ध वायु, फल और फूल सब कुछ भी देते हैं, अतः इसलिए वे पूजनीय हैं। बालिका कहती है, श्रीमन हे श्रीमान जी, मैंने एक सुभाषितम सुंदर वचन पठितवती पढ़ा है। हे श्रीमान जी, मैंने एक सुंदर वचन पढ़ा है। यत की वृक्षा पेड़ सत्पुरुषः संति, पेड़ सत्पुरुष अर्थात सज्जन पुरुष संति हैं इति ऐसा। श्रीमान जी, मैंने एक सुंदर वचन पढ़ा है कि पेड़ सज्जन है इति ऐसा। तो अध्यापक कहता है, किम एवं क्या इस प्रकार, अस्तु ठीक है, तरहि तो तत् सुभाषितम श्राव्यतु, वह सुभाषित सुंदर वचन श्राव्यतु सुनाओ। क्या इस प्रकार, अच्छा तो वह सुंदर वचन सुनाओ। बालिका कहती है, अस्तु श्रीमान, ठीक है श्रीमान जी। मुदिता इस बालिका का नाम है। मुदिता सुभाषितम श्राव्यति, मुदिता सुंदर वचन सुनाती है। अन्य छात्रा अपि गायन्ति, अन्य दूसरे छात्र अपि भी गायन्ति गाते हैं, दूसरे छात्र भी गाते हैं। छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे, फलान्यपि प्रार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा इव। इसका पदच्छेद है, छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति, अन्यस्य दूसरे के लिए, छायाम छाया कुर्वन्ति करते हैं, दूसरे के लिए छाया करते हैं। तिष्ठन्ति खड़े रहते हैं, स्वयं खुद, आतपे धूप में, खुद
धूप में खड़े रहते हैं। फलानी फल अपि भी, फल भी प्रार्थाय दूसरों के लिए, वृक्षा पेड़, पेड़ फल भी दूसरों के लिए देते हैं। सत्पुरुषा इव, ये जो पेड़ हैं ये सत्पुरुषा इव सज्जनों की तरह, ईव मैंने की तरह होते हैं। वृक्षा पेड़ सज्जनों की तरह होते हैं। अन्वय देखिए, वृक्षा पेड़ स्वयं खुद आतपे धूप में तिष्ठन्ति ठहरते हैं, खड़े रहते हैं, किंतु परंतु अन्य से दूसरे के लिए छायाम छाया कुर्वन्ति करते हैं, दूसरे के लिए छाया करते हैं। फलानी अपि, फल भी प्रार्थाए, फल भी प्रार्थाए दूसरे को यछन्ति देते हैं। अतः इसलिए वृक्षा पेड़ सत्पुरुषा इव सत्पुरुषों की तरह, सज्जनों की तरह संति हैं। इसका भावार्थ देखिए, वृक्षा पेड़ स्वयं खुद सूर्य से आतपे, सूर्य की धूप में तिष्ठन्ति खड़े रहते हैं। पेड़ स्वयं सूर्य की धूप में खड़े रहते हैं, परंतु अन्येषाम दूसरे प्राणिनाम प्राणियों के कृत्य के लिए, परंतु दूसरे प्राणियों के लिए छायाम कुर्वन्ति छाया करते हैं। फलानि अपि, फल भी स्वयं खुद न नहीं खादन्ति खाते हैं, फल भी स्वयं नहीं खाते हैं, अपितु बल्कि अन्यभ्य दूसरों को एव ही यछन्ति देते हैं, बल्कि दूसरों को ही देते हैं। अतः इसलिए ते वे सत्पुरुषः सज्जन पुरुष ईव की तरह संति हैं। इसलिए वे कौन, वृक्षा पेड़, इसलिए वे पेड़ सत्पुरुषा ईव सज्जनों की तरह संति हैं। यतः क्योंकि ये सज्जना भवन्ति, ये जो सज्जना सज्जन भवन्ति होते हैं, क्योंकि जो सज्जन होते हैं, ते वे स्वयं खुद कष्टानि सहित्वा कष्टों को सहकर, दुखों को सहकर, अपि भी अन्येषाम हितम दूसरों का हित कुर्वन्ति करते हैं। क्योंकि जो सज्जन होते हैं वे स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों का हित करते हैं। 10 कूप समा वापी, 10 वापी समो ह्रदः, 10 ह्रदः स्म पुत्र, 10 पुत्रो स्म द्रुमः। इसका पदच्छेद है 10 कूप समा, 10 कूप कुएं के समान, 10 कुएं के समान वापी, वापी का मतलब बावड़ी, 10 वापी समा ह्रदः, 10 वापी बावड़ियों के समान ह्रदः तालाब, और 10 बावड़ियों के समान क्या होता है, एक तालाब, एक तालाब बराबर 10 बावड़ी, एक बावड़ी 10 कुओं के बराबर, और 10 बावड़ियां एक तालाब के बराबर। 10 ह्रदः स्म पुत्र, और 10 ह्रदः अर्थात तालाबों के समान एक पुत्र, और 10 पुत्रों स्म द्रुम, और 10 पुत्रों के समान एक द्रुम, द्रुम का अर्थ है पेड़। आइए इसका पदच्छेद देखें। 10 कूप समा वापी, 10 कुएं के समान बावड़ी, 10 वापी सम ह्रदः, 10 बावड़ियों के समान तालाब, 10 ह्रदः स्म पुत्र, और 10 तालाबों के समान, तालाबों के बराबर पुत्र, और 10 पुत्र सम, और 10 पुत्रों के समान, बेटों के समान एक पेड़। अन्वय 10 कूप समा वापी अस्ति, 10 वापी सम ह्रदः अस्ति, 10 ह्रदः सम पुत्र अस्ति, और 10 पुत्र सम द्रुम अस्ति। अर्थात 10 कुएं के समान एक बावड़ी है, 10 बावड़ियों के समान तालाब है, 10 तालाबों के समान पुत्र है, और 10 पुत्रों के समान पेड़ है। इसका भावार्थ 10 कूपई समाना,
10 कुओं के समान बराबर एका वापी एक बावड़ी भवती होती है। 10 कुओं के समान 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी होती है। एवमेव इस प्रकार ही 10 वापी समानः 10 बावड़ियों के समान 10 बावड़ियों के बराबर एक हृदय भवती एक तालाब होता है। 10 हृदयी समानः और 10 तालाबों के समान एकः पुत्रः या एका पुत्री भवती एक पुत्र होता है या एक पुत्री होती है। किसके समान? 10 तालाबों के समान। तथैव वैसे ही 10 संतानै समानः 10 संतानों के समान एकः वृक्षः मूल्यवान भवति एक वृक्ष मूल्यवान होता है, बेशकीमती होता है। अर्थात इसलिए एकः वृक्षः एक पेड़ सर्वाधिकः उपकारकः भवति सर्वाधिक सबसे अधिक उपकारकः उपकारक उपकार करने वाला भला करने वाला भवति होता है। इसलिए एक पेड़ सबसे अधिक उपकारक होता है, उपकार करने वाला होता है। अतः इसलिए सर्वे वृक्षारोपणम कुर्वन्तु सभी को वृक्षारोपण करना चाहिए। अहो येषाम वरम जनम सर्व प्राणी उपजीवनम सुजनस्य इव येषाम वै विमुखा यान्ति नार्थिन। अर्थात अहो अरे, इसका पक्ष देखिए, अहो अरे ईशाम इनका वरम श्रेष्ठ है जन्म जन्म, अरे इनका जन्म श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ मतलब सबसे बढ़िया, इनका किनका? वृक्षों का, पेड़ों का, इनका जन्म श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि ये सर्व प्राणी उपजीवनम सभी प्राणियों के उपजीवन है, अर्थात सभी प्राणियों के जीवन के आश्रय हैं। सुजनस्य इव सुजन सुंदर जन व्यक्ति अर्थात सज्जनस्य सज्जन की ईव तरह सज्जन की तरह ये शाम जिनसे वही निश्चय ही डेफिनेटली विमुखा विमुख यान्ति जाते हैं न नहीं अर्थिनः चाहने वाले, निश्चय ही जिनसे चाहने वाले विमुख अर्थात बिना लिए नहीं जाते हैं। अन्वय देखिए, अहो येषाम सर्व प्राणी उपजीवनम जन्म वरम अस्ति। अहो अरे येषाम इनका सर्व प्राणी उपजीवनम सभी प्राणियों के उपजीवन, इनका इनका किनका? जो सभी प्राणियों के उपजीवन है अर्थात उनके जीवन के आश्रय हैं, उनका जन्म वरम श्रेष्ठ अस्ति है। सुजनस्य ईव सज्जन की तरह ये शाम जिनसे अर्थिनः चाहने वाले विमुखा विमुख होकर न यान्ति नहीं लौटते हैं, अर्थात निराश होकर नहीं लौटते हैं। ये सभी प्राणियों के उपजीवन है, इनका जन्म श्रेष्ठ है क्योंकि सज्जनों की तरह चाहने वाले इनसे भी कभी खाली हाथ नहीं लौटते। इस श्लोक का भावार्थ क्या है? श्री कृष्ण युधिष्ठिरम वदति, श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, अहो अरे एतेषाम वृक्षाणाम जन्म, एतेषाम इन वृक्षाणाम वृक्षों का जन्म जन्म श्रेष्ठम अस्ति श्रेष्ठ है। हे युधिष्ठिर, अरे इन वृक्षों का जन्म श्रेष्ठ है। यतः क्योंकि एतेषाम जन्म इनका जन्म सर्वेषाम जीवानाम सभी जीवों की उपकाराय भवति उपकार के लिए भलाई के लिए भवति होता है, क्योंकि इनका जन्म सभी जीवों की भलाई के लिए उपकार के लिए होता है। यथा जैसे सज्जनेभ्य जनानाम निराशा न भवति, सज्जनेभ्य सज्जनों से जनानाम लोगों को निराशा निराशा न नहीं भवति होती है, जैसे सज्जनों से लोगों को निराशा नहीं होती है। तथैव वैसे ही वृक्षाणाम समीपे आगत्य वृक्षों के पास आकर अर्थीनाम चाहने वाले जनानाम लोगों को निराशा न भवति निराशा नहीं होती है। वैसे ही
वृक्षों के समीप आकर चाहने वाले लोगों को निराशा नहीं होती है। तेषाम उनके आशा के अनुसार वृक्षः पेड़ तेभ्य उन्हें किन्हें लोगों को फलानि पुष्पाणि छायाम च फलानि फल पुष्पाणि फूल च और छायाम छाया यच्छन्ति देते हैं। उनकी आशा के अनुरूप पेड़ उन्हें फल फूल और छाया देते हैं। प्रोपकाराय फलन्ति वृक्षा प्रोपकाराय वहन्ति नद्यः प्रोपकाराय दुहन्ति गावः प्रोपकारार्थम इदम शरीरम। इसका पदच्छेद है प्रोपकाराय, प्रोपकार के लिए। प्रोपकार क्या है? पर जमा उपकार। पर उपकार, पर मैंने दूसरे का और उपकार मैंने भला। परोपकाराय दूसरे के भले के लिए, फलंती फलते हैं, वृक्षा पेड़, पेड़ दूसरों के उपकार के लिए फलते हैं अर्थात उन पर फल लगते हैं। परोपकाराय परोपकार के लिए वहंती बहती हैं, नद्यः नदियां, नदियां परोपकार के लिए बहती हैं। परोपकाराय दुहंती गावः परोपकाराय परोपकार के लिए, गावः गायें, दुहंती दूध देती हैं, परोपकार के लिए गायें दूध देती हैं। परोपकाराय दुहंती गावः, गावः गाय परोपकार के लिए दूध देती हैं। परोपकारार्थम इदम शरीरम, इदम यह शरीरम शरीर परोपकारार्थम परोपकार के लिए है, यह शरीर परोपकार के लिए है। अन्वय वृक्षा परोपकाराय फलंती, पेड़ परोपकार के लिए फलित होते हैं अर्थात वृक्षों पर परोपकार के लिए फल लगते हैं। नद्यः नदियां परोपकाराय वहंती, नदियां परोपकार के लिए ही बहती हैं। गावः परोपकाराय दुहंती, गायें परोपकार के लिए दूध देती हैं। परोपकारार्थम परोपकार के लिए, परोपकार अर्थम, अर्थम मैंने के लिए, परोपकार के लिए, एव ही इदम यह शरीरम शरीर अस्ति है, परोपकार के लिए ही यह शरीर है। भावार्थ देखिए, वृक्षस्य फलानि अन्ये खादन्ति, वृक्षस्य वृक्ष के फलानि फल अन्य दूसरे खादन्ति खाते हैं, वृक्ष के फल दूसरे खाते हैं। न तु वृक्ष, न नहीं तू तो वृक्ष, वृक्ष वृक्ष तो नहीं। स्वयं खादति, स्वयं खुद खादति खाता है, पेड़ तो खुद नहीं खाता है। नदी नाम जलस्य उपयोगम, नदियों के जल का उपयोग अपि भी अन्य दूसरे एव ही प्राणिनः प्राणी कुर्वन्ति करते हैं, नदियों के जल का उपयोग भी दूसरे ही प्राणी करते हैं। गावः गायें, अपि भी अन्येषाम दूसरों के कृते लिए, गायें भी दूसरों के लिए, एव ही दुग्धम यच्छन्ति दूध देती हैं, गाय भी दूसरों के लिए ही दूध देती हैं। एवं एव इस प्रकार, इसमें है एवं इस प्रकार, एव ही इस प्रकार ही, अस्माकम हमारा, जीवनम जीवन, अपि भी अन्येषाम परोपकाराय भवतु, अन्येषाम दूसरों के उपकाराय उपकार के लिए भवतु हो, ऐसे ही हमारा जीवन भी दूसरों के उपकार के लिए हो अर्थात हमारा जीवन भी दूसरों का कुछ भला कर सके। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारू भी धन्या महिरुहा येषाम विमुखा यान्ति नार्थिना। इसका पदच्छेद देखिए, पुष्प फूल, पत्र पत्ते, फल फल, छाया छाया, मूल जड़, वलकल छाल, दारू भी लकड़ी, धन्या धन्य है, महिरुहा पेड़, येषाम जिनसे, विमुखा विमुख अर्थात निराश, यान्ति जाते हैं, न नहीं अर्थिन चाहने वाले। फूल पत्ते फल छाया जड़ छाल लकड़ी आदि से धन्य है पेड़, ऐसे पेड़ धन्य हैं जिनसे मांगने वाले विमुख नहीं जाते हैं। इसका अन्वय देखिए, ये शाम पत्र पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारू भी, ये शाम जिनके
पुष्प फूल, पत्र पत्ते, फल फल, छाया छाया, मूल जड़, वलकल छाल, दारू भी लकड़ियों से, अर्थी न चाहने वाले विमुखा न यान्ति, निराश होकर नहीं जाते हैं। जिनके फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ियों से चाहने वाले विमुख होकर नहीं जाते, निराश होकर नहीं जाते हैं। ते महिरुहा, ते वे महिरुहा पेड़, वे पेड़ धन्या संति धन्य है, वे पेड़ धन्य है। महिरुहा का अर्थ है पेड़। भावार्थ देखिए इसका। प्राणिनः वृक्षात् पुष्पाणि पत्राणि फलानि छायां मूलानि वल्कलानि काष्ठानि च प्राप्नुवन्ति। प्राणिनः प्राणी, वृक्षात् वृक्ष से, पुष्पाणि फूल, पत्राणि पत्ते, फलानि फल, छायां छाया, मूलानि जड़ें, वल्कलानि छाल, काष्ठानि च और काष्ठानि लकड़ियां प्राप्नुवन्ति प्राप्त करते हैं। प्राणी अर्थात लोग, मानव वृक्ष से फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियां प्राप्त करते हैं। अर्थात वृक्षाणाम पार्श्वे, वृक्षाणाम वृक्षों के, पार्श्वे पास, यत जो, किम अपि कोई भी, किम जमा अपि, किम कोई, अपि भी कोई भी, अस्ति कुछ भी है। अर्थात वृक्षाणाम पार्श्वे यत किम अपि अस्ति, किम अपि, किम का अर्थ है कुछ, अपि का अर्थ है भी, कुछ भी, अस्ति है, तत्सर्वम वह सब कुछ, अपि भी प्राणी नाम कृते प्राणियों के लिए एव ही अस्ति है। अर्थात वृक्षों के पास जो कुछ भी है वह सब भी प्राणियों के लिए ही है। वृक्षा कदापि याचकान निराशान न कुर्वन्ति। वृक्षा पेड़, कदापि कभी भी, कदा जमा अपि, कदा मैंने कभी, अपि मैंने भी, कभी भी, याचकान मांगने वालों को, निराशान निराश न नहीं कुर्वन्ति करते हैं। पेड़ कभी भी मांगने वालों को निराश नहीं करते हैं। अतः इसलिए वृक्षा धन्य संति, इसलिए वृक्ष धन्य है। अगला श्लोक। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव न अम्बः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः, नदन्ति सस्यं खलु वारिवाहा, प्रोपकाराय सताम विभूतय। पदच्छेद है इसका। पिबन्ति नद्यः स्वयं एव न अम्भ, पिबन्ति पीती हैं, नद्यः नदियां, स्वयं खुद, एव ही, न नहीं, अम्ब पानी, नदियां खुद ही पानी नहीं पीती हैं। नदियां स्वयं पानी ही नहीं पीती हैं। स्वयं खुद, न नहीं, खादन्ति खाते हैं, फलानी फल, वृक्षा पेड़, खुद पेड़ फल नहीं खाते हैं, न नहीं, अदंती खाते हैं, सस्यम अनाज को, खलु निश्चय ही, वारीवाहा बादल, निश्चय ही ये जो बादल हैं, वारीवाहा है, ये सस्य अनाज को निश्चय ही, न नहीं, अदंती खाते हैं। परोपकाराय सताम विभूतय, परोपकाराय परोपकार के लिए, सताम सज्जनों की, विभूतय संपत्तियां होती हैं। अर्थात सज्जनों के पास जो भी संपत्ति होती है वह परोपकार के लिए होती है। वो उस संपत्ति से, उस धन दौलत से परोपकार करते हैं, दूसरों का भला ही करते हैं। इसका अन्वय देखिए। नद्यः नदियां, अम्ब पानी, स्वयं खुद, एव ही, न नहीं, पिबंती पीती हैं, नदियां पानी खुद ही नहीं पीती हैं। वृक्षा पेड़, अपि भी, फलानी फल, पेड़ भी फल, स्वयं न खादंती, स्वयं नहीं खाते हैं। वारिवाहा अपि, बादल भी, सस्यम अनाज, न अदंती खलु, न नहीं, अदंती खाते हैं, खलु निश्चय ही, डेफिनेटली, बादल भी अनाज नहीं खाते हैं निश्चय ही। यतः क्योंकि, सताम विभूतयः सज्जनों की संपत्तियां, परोपकाराय भवन्ति परोपकार के लिए होती। नद्यः नदियां, स्वीयम जलम अपने जल को, स्वयं खुद, न नहीं, पिबंती पीती हैं, नदियां अपने जल को खुद नहीं पीती हैं। अपितु बल्कि, अन्येषाम दूसरों के, उपयोगाय उपयोग के लिए, यशंती देती हैं, बल्कि दूसरों के उपयोग के लिए देती हैं। किसको? जल को।
एवं एव इस प्रकार ही वृक्षः पेड़ अपि भी फलानि फल स्वयं खुद न खादंती नहीं खाते हैं। इस प्रकार ही पेड़ भी फल खुद नहीं खाते हैं। मेघा बादल अपि भी जलम वर्षंती पानी बरसाते हैं। बादल भी जल बरसाते हैं, किंतु परंतु वृष्टया उत्पन्न बरसात से उत्पन्न सस्यम अनाज स्वयं न खादंती स्वयं नहीं खाते हैं। अनेन प्रकारेण इस प्रकार सज्जना नाम संपदः सज्जनों की संपदा अर्थात धन दौलत, संपदा कर धन दौलत अपि भी परोपकाराय भवंती परोपकार के लिए होती हैं। इसी प्रकार सज्जनों की संपत्तियां भी परोपकार के लिए होती हैं, अर्थात सज्जन लोग जो संपत्ति का अर्जन करते हैं वो परोपकार के लिए करते हैं, उससे दूसरों का भला ही करते हैं। धन्यवाद।